कुंडली में कौन से ऐसे भाव होते हैं, कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि जी हमारा तो शुक्र स्ट्रांग? काल पुरुष की कुंडली की जो 12वीं राशि होती है, 12 नंबर की राशि होती है, विदेश भाव की राशि होती है, वहां पे शुक्र मीन में उच्च के हो जाते हैं। 12वें हाउस का जो राहु होता है वो आपको विदेशों के बड़े चक्कर कटाए। शनि धैर्य के प्लेनेट है, स्लो है, लेकिन वो स्लो में भी उन्होंने अपनी जिंदगी का एक तजुर्बा हासिल किया हुआ है। बहुत कमाल के हैं शनि, देने पे आते हैं तो फिर छप्पड़ फाड़ करके दे, क्योंकि उनके पास सब कुछ है ना। कर्म प्रधान अगर आप हैं तो आप अपने ग्रहों को भी संतुलित कर सकते हैं। कुंडली ना आपकी पूरी जीवन यात्रा डिसाइड कर देती है। कब आपकी लाइफ में पैसा आएगा, कब आपकी लाइफ में करियर ग्रोइंग होगा, कब आपकी लाइफ में थोड़ी सी सेहत डाउन होगी। तो कुंडली के जो ये 9 ग्रह हैं, इनमें से कौन से ऐसे 5 ग्रह हैं जो अगर आपकी कुंडली में, जिनमें से एक भी अगर स्ट्रांग बैठ गया ना, तो आपको माला माल बना देगा, करोड़पति बना देगा, आपकी सेहत अच्छी कर देगा, ज्ञान का भंडार ला देगा आपके अंदर। तो आज के इस पॉडकास्ट में उन्हीं 5 ग्रहों पे फोकस रहेगा। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूँ आपके साथ इला गोस्वामी और मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट आज हैं पूरी कुंडली का एनालिसिस करने के लिए, उन 5 ग्रहों पर बात करने के लिए आचार्य जीतू। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य जी, आज 5 प्लैनेट्स की बात करेंगे। 9 में से कौन कौन से हैं ये प्लैनेट? सबसे पहले मैं नाम जानना चाहूंगी, उसके बाद जो सबसे ज्यादा लकी प्लैनेट माना जाता है कि भाई कुंडली में बैठ गया ना, अच्छा तो फिर चाहे लाख खराब दशाएं आ जाए, लाख खराब प्लैनेट हो जाए। बिल्कुल। आज इला से पूछते हैं पहले, सबसे पहले कि कौन सा प्लैनेट आप चाहते हो कि जिसको बिठाना ही बिठाना है। आज बिठा देते हैं हम लोग। चलिए इला, सबसे बड़ी बात है कि हाँ 5 प्लैनेट बड़े मुख्य प्लैनेट हैं। वैसे तो 9 प्लैनेट हैं और जो 7 हैं वो विजिबल हैं और 2 शैडो प्लैनेट में आते हैं। लेकिन शैडो प्लैनेट का भी अपना बड़ा कमाल है। इस युग में शैडो प्लैनेट का बड़ा अस्तित्व बना हुआ है, उसकी भी हम बात बताएंगे कि एग्जैक्टली कौन सा एक ऐसा प्लेनेट है जिसने धूम मचा रखी है। इस समय पूरे वर्ल्ड में धूम मचा दी है जी। अरे वाह। तो आप ये सोचिए, गांव से लेकर शहरों तक धूम मचा दी है। उस प्लेनेट की भी बात करेंगे, बट इन्हीं 5 के अंदर ही है। सबसे पहले तो हम जुपिटर की भी बात करेंगे, गुरु की, शुक्र की और राहु की, केतु की, शनि की। और ये 5 प्लेनेट की इसलिए बात कर रहे हैं कि ये बड़ा, कौन सा है? राहु, केतु 2 हो गए क्योंकि ये शैडो प्लेनेट है। शुक्र हो गए, गुरु हो गए, 2 गुरु आ गए आपस में, और एक आ गए शनि धैर्य वाले। राइट, 5 हो गए। तो 5 प्लेनेट की बात करेंगे और बड़ी खूबियां हैं इनके अंदर, बड़े कमाल हैं, कमाल के हैं ये प्लेनेट। और इनके कमाल एक एक करके हम बताना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। सबसे पहले शुक्र बता दीजिए, मेरा फेवरेट शुक्र है। देखो मुझे पता था ये भौतिकवाद में जल्दी जा रही हैं। देखो इतनी जल्दी शुक्र की बात कर रही हैं आप। शुक्र तो साक्षात आप ही हैं जी देवी। सबसे अच्छी बात है, देखिए शुक्र पहले तो आपका अच्छा है, थैंक यू, आपका फेवरेट भी है। अगर शुक्र अच्छा नहीं होता तो आज इतनी खूबसूरत आप लग नहीं रही होती। थैंक यू आचार्य जी। देखिए शुक्र जो है हैप्पीनेस है आपकी, खुश रहने वाला। उनको तंग नहीं करना चाहिए। शुक्र वालों को तंग करो तो फिर देखो कपड़े अच्छे नहीं पहनेंगी, जिद में आकर के तैयार नहीं अच्छे से होंगी। उस दिन इतने सारे कपड़े होते हुए भी तैयार नहीं होंगी। भौतिकवाद होती है, हाँ पैसा कमाना इनका शौक होता है, पैसा चाहिए इनको। क्योंकि पैसा क्यों नहीं चाहिए, मेंटेन भी तो करना पड़ेगा ना। और जो आज का युग है तो ये भौतिकवाद का ही तो हो गया। बड़ी गाड़ी, बड़ा बिजनेस, लेविश बिजनेस, खूब सारा पैसा, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी ज्वेलरी। महिलाओं के लिए कह रहे हैं ये हम लोग, पुरुष नहीं। पुरुष तो बड़ी गाड़ी ले लेते हैं। मोबाइल कोई भी आएगा, सबसे पहले तो देखिए आप, जिनका शुक्र प्लेनेट होता है ना राशियों का, आप देखिए सबसे पहले मोबाइल की दुकान पे लॉन्च होते ही पहले खड़े होते हैं। ये अच्छी क्वालिटी है लेकिन खर्च इतना, भाई जेब में उतना कमाना भी तो पड़ेगा। सिर्फ भौतिकवाद होने से थोड़ी ना चलेगा। बिल्कुल, हाँ कमाना भी पड़ेगा। मेहनत करिए खूब दबा करके, देखिए आपको मिलता बहुत कुछ है। खुश भी रहेंगे और अपनी सारी चीजों को आप अच्छे से मेंटेन भी कर पाएंगे। अच्छा चमकीला प्लेनेट, यानी चमकते रहना इनको पसंद है। जैसे ध्रुव तारा होता है ना, ध्रुव तारा के बाद में अगर सबसे ज्यादा कोई चमकता है प्लेनेट, वो शुक्र ही चमक रहा होता है। तो शुक्र जो है
चमकीला होने के साथ साथ उसके अंदर खुद के अंदर एक बड़ा अच्छा स्पार्क है चीजें हासिल करने का, राइट, पाने का, इंजॉय करने का, उसको अच्छे से कोई भी चीज जैसे उनके पास आए ना उसको अच्छे से उसको निभाने का। मतलब जैसे मोबाइल आएगा तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल आया तो 10 जगह गिर रहा है, टूट रहा है, ये हो रहा है, ना ना ना, उसके सारे फीचर्स चेक कर लेंगे ये लोग, क्योंकि उनको शौक है देखने का, उनको शौक है भांपने का, उनको शौक है हर चीज को कि ये है क्या चीज है, इसके अंदर और क्या क्या है। सो इंटरेस्टिंग फैक्टर है इसके अंदर, शुक्र के अंदर। ऐसा नहीं कि सिर्फ भौतिकवाद है कि ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, कमाते भी हैं। मैं ऐसे ही बोल रही थी क्योंकि आपका फेवरेट प्लैनेट है, मुझे पता है, मेहनत भी बहुत करते हैं। बट आचार्य जी कैसे पहचानें कि शुक्र स्ट्रांग है? जैसे मुझे पता है, तो कुंडली में कौन से ऐसे भाव होते हैं, कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि जी हमारा तो शुक्र स्ट्रांग है? आज शुक्र के बारे में पूरा पूछ के जाएंगे ये। शुक्र मीन और राशि में उच्च के होते हैं, यानी काल पुरुष की कुंडली की जो 12वीं राशि होती है, 12 नंबर की राशि होती है, विदेश भाव की राशि होती है, वहां पे शुक्र मीन में उच्च के हो जाते हैं, और उच्च का शुक्र बहुत अच्छा होता है। और नीच का? और नीच का कन्या में हो जाते हैं ये, और वर्गों में जाकर के। क्या ऐसा भी होता है कि नीच का शुक्र भी कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस में बहुत अच्छा फल देने लगे? देखिए, नीच का शुक्र जो है, जो काल पुरुष की कुंडली का ये छठा भाव होता है, और छठे भाव में पॉजिटिव प्लैनेट अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तो यहाँ पे ये दिक्कत कर देता है। अब यहाँ पे दिक्कतें किस तरीके की करेंगे कि नीच का जिनका शुक्र होता है वो गलत संगति में जल्दी बढ़ जाते हैं। शौक भी होंगे, शौक किस तरीके के, गलत गंदे शौक, तो गंदे शौक की तरफ इनका रुझान हो जाता है। बट हाँ, ये खाली ये नहीं देखा जाता कि खाली नीच का शुक्र है, उस पर ग्रहों का प्रभाव भी देखा जाता है कि बाकी ग्रहों का किस तरीके का प्रभाव है। लेकिन जैसे बहुत सारे हो गए कि जैसे लड़कियों की तरफ ज्यादा लड़का होगा तो लड़कियों की तरफ ज्यादा चीप ध्यान रखेगा, यानी थोड़ा माइंड ऐसा होगा, या लड़का लड़की भी होगी तो लड़के की तरफ कुछ चीप लैंग्वेज बोल देंगी या कुछ ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि इनका रुझान थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बट इसमें दूसरे फैक्टर जरूर देखे जाते हैं कि इसके अंदर ग्रहों का इसके ऊपर किस तरीके का प्रभाव है। तो ऐसा नहीं खाली हम राशि का नीच का देख करके उसका एक एनालाइज करते हैं, बट हाँ ओवरऑल थोड़ी सी इनकी थिंकिंग जो है थोड़ी सी नेगेटिव की तरफ जाती है। ओके जी, शौक भी गलत थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। ओके। शुक्र के बारे में ही पूछूंगी, क्या इनकी एज ग्रुप रहती है? अगर मान लीजिए आपका उच्च का शुक्र है, कब तक इनको सक्सेस मिल सकती है? आप हंसिए मत, मैं अपने लिए नहीं पूछ रही हूँ, बहुत सारे लोगों के शुक्र स्ट्रांग हो गए यहाँ पर जो देख रहे होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है शुक्र अगर के हमें हमारी ऐसी एज में आकर के उच्च का मिलता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे 25 से लेकर के तो 35 की एज के बीच में जब शुक्र उच्च का होता है तो ऐसे लोग बहुत अच्छी चीजें कमाए, जैसे ज्यादा कमाने लगेंगे। अच्छा, धन ज्यादा कमाएंगे। ओके। धन ज्यादा कमा करके तो ये अपनी स्टेबिलिटी की चीजें बनाएंगे। अब ये शुक्र या तो फिर अगर आपका आगे जाकर के 45 से लेकर के 55 के बीच में होगा तो ये लोग क्या करेंगे कि जैसे इनको गाड़ियां जब चाहिए तो आगे मिल जाएंगी, नौकर चाकर जब चाहिए मिल जाएंगे, पैसा जब चाहिए मिल जाएंगे। लेकिन वही शुक्र जब आपका लगभग 20 साल से पहले उच्च का होता है तो ऐसे बच्चे जो है वो शौकीन ज्यादा हो जाते हैं, पढ़ाई से हट जाते हैं। तो हर चीज की कहते हैं एक समय सीमा पर आना वो ज्यादा बेटर होता है। जब एक वक्त से पहले किसी को भी कोई चीज मिलती है तो वो उसको खराब भी कई बार कर देती है। राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि शुक्र बेसिकली वासना की तरफ लेके जाता है, तो बच्चों का, यंगस्टर्स का माइंड डाइवर्ट जल्दी कर देता है। जैसे आपने देखा होगा घरों में कई बार बच्चा कोई परफ्यूम कभी नहीं लगाता था, लेकिन अचानक जब थोड़ा सा जवान होने लगा, 10th में ही पहुंचा तो परफ्यूम लगाएगा खूब सारा, क्योंकि उसका रुझान जो है दूसरी तरफ ज्यादा आने लगता है, शौक की तरफ। कई बार शौक अच्छे होते हैं, कई बार गलत भी तो हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? आपको स्टूडेंट लाइफ को खराब कर देते हैं कई बार। डेफिनेटली इन्हें इत्र लगाने से और परफ्यूम लगाने से बचना चाहिए। हम तो यही कहेंगे जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमें अपना गुरु तत्व को ज़्यादा जगाना होता है, हमें शुक्र तत्व को थोड़ा सा नीचे रखना होता है। और गुरु तत्व जब जागता है तो ज्ञान आता है आपके पास, शुक्र तत्व जब जागता है तो वासना आती है आपके पास। तो यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ में हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करवाना चाहिए, और हो सके तो किसी अच्छे विद्वान को दिखा करके उनसे स्टोन का, रत्न का आप सहयोग ले सकते हो। जैसे
मेरे पास भी ऐसे कई क्लाइंट आए जिनको हमने रत्न उतरवाया कईयों का, और अच्छा। कईयों को पहनवाया। उन्होंने ऐसे टाइम पे उनको रत्न पहना दिया जब उसकी जरूरत नहीं थी, तो उनका डाइवर्जन होने लग पड़ा गलत चीजों की तरफ। तो फिर हमने हटवा करके उसको कहा कि नहीं, ये नहीं आप करिए, आप थोड़े समय के लिए रोक के फिर आप चाहे पहन सकते हैं। जब आपके पास समझ आ जाती है तो आप किसी भी चीज का सही इस्तेमाल करते हैं। जब समझ नहीं होती है तो कोई भी चीज आप गलत तरीके कौन से सा रत्न सजेस्ट करेंगे आप मैम? ओपल बेटर होता है। और लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ग्रहों को पूरा चेक करते हुए ही ओपल रत्न पहनाना चाहिए बच्चे को, और किस एज में पहनाना चाहिए ये बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। आपने गुरु की बात करी, अगला प्लैनेट गुरु ही ले लेते हैं जी। देखिए, जुपिटर की अगर हम बात करते हैं तो जुपिटर ज्ञान के देवता है। गुरु ज्ञानवान, नॉलेज, बड़ी स्ट्रॉन्ग नॉलेज इनके पास होती है। ये एक्सपैंड के भी देवता है, एक्सपेंशन है इनके पास। अब एक्सपैंड के देवता आप सोचिए कि गुरु जैसे परिवार बढ़ना जी, ये गुरु तत्व होता है। परिवार को बढ़ाना, जैसे बच्चे होना, आगे शादी हो गई, एक्सपेंशन की जब बात आएगी तो वो गुरु की बात आती है। ज्ञान बढ़ाने की बात आएगी तो गुरु की, जैसे स्टूडेंट्स का ज्ञान बढ़ाना, टीचर बहुत उन्हें ज्ञानवान बनाता है। लेकिन गुरु जो है ना वो पेट भी बढ़ा देता है। अच्छा, वेट पुट ऑन करते हैं जो लोग, जो ज्यादा वेट सुना है मैंने कहीं। हाँ, जो ज्यादा वेट पुट ऑन होता है ना, ये गुरु ही है कमाल इनका। अच्छा, यानी इतना बड़ा पेट निकाल देंगे खा के, ये भी खा लेंगे, फिर उसके ऊपर कुछ और खा लेंगे, फिर कुछ और खा लेंगे, तो ये एक्सपेंशन वहां भी दे देते हैं। तो अपने वेट को कंट्रोल करिएगा। जिनका भी गुरु अच्छा हो, बुरा हो, या कुछ भी हो, पर अपने वेट अगर के आपका बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो या तो सोचिए कि गुरु हो सकता है पीड़ित अवस्था में हो, यानी गुरु पाप कर्त्री में हो, आगे पीछे मैलिफिक प्लैनेट हो, या गुरु के ऊपर कोई मैलिफिक प्रभाव हो, लग्न का स्वामी होकर के उसके ऊपर कोई मैलिफिक प्रभाव बैठा हो। तो इस तरीके के जब नेगेटिव प्रभाव होता है तो गुरु दिक्कत करते हैं। अच्छा, कई बार गुरुजी, आचार्य जी माफ कीजिएगा, हमने देखा है कि ज्ञान तो बहुत है बंदे के पास, लेकिन पैसा ही नहीं आ रहा है तो फिर गुरु का क्या करेंगे? अब देखिए, गुरु मीन्स क्लास में एक टीचर। अब उन्होंने तो सारी जिंदगी ज्ञान बांटा, ज्ञान दिया। बच्चे आपके आगे से IAS ऑफिसर भी निकल गए, IPS ऑफिसर बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर बन गए, उन्होंने करोड़ों कमा लिया, गुरु ने अपनी नौकरी ही करी। तो गुरु के पास जहां धैर्य है वहां ज्ञान भी है, बट वो अपने ज्ञान का लाभ दूसरों को दे सकता है। लेकिन उसके पास एक चीज बड़ी कमाल की है, हर चीज पैसा ही तो नहीं होती ना। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। जो रुतबा उनके पास होता है वो नहीं होगा, वो हर किसी वो IPS ऑफिसर भी होगा, पर गुरु जा रहे होंगे तो सैल्यूट उनको करेगा। आप देखिएगा, पैर छू लेंगे उनके, पैर छू लेंगे। तो गुरु के पैर, कहते गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। पैसा मिल सकता, आप कहीं भी काम करके ले लेंगे, लेकिन ज्ञान सिर्फ आपको गुरु, ये सबसे बड़ी क्वालिटी तो गुरु की आपके पास है ना। आप उनको देख लीजिए, विकास दिव्य कीर्ति जो अपने दृष्टि IAS के हैं जी, उन्होंने कितने लोगों को, कितने बच्चों को IAS IPS बनाया है, लेकिन किसी IAS IPS को इतना लोग नहीं जानते जितना विकास सर को जानते हैं। बिल्कुल, देखिए वो गुरु है ना, वो अपने लाइमलाइट में अपनी एक अस्तित्व, अपनी एक जगह बना लेते हैं। बिल्कुल। और उनके अंदर भगवान का दिया हुआ एक धैर्य भी होता है। बिल्कुल, है ना, वो संतुष्ट होते हैं, उनको भौतिक से लेना देने। अगर वो भौतिकवाद में घुस जाएंगे तो वो गुरु ज्ञान नहीं दे पाएगा। जी जी बिल्कुल। तो गुरु के पास ज्ञान का भंडार है। तो गुरु बहुत अच्छे प्लेनेट हैं, एक रुतबा स्टेटस के प्लेनेट हैं। जी, अगले प्लेनेट की बात करते हैं, शनि देव पे बात करते हैं। शनि देव की हर कोई डरता है शनि देव लेकिन न्याय के देवता हैं, डेफिनेटली डरना तो चाहिए, कर्मों से तो हर किसी को डरना चाहिए, है ना। लेकिन शनि देव से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। शनि धैर्य है, शनि काला भी है, इसीलिए क्योंकि वो उसकी दूरी ऑर्बिट में सबसे दूर है। जो बहुत दूर हो, जो बहुत पीछे हो, तो वो डार्क ही दिखता है, उसका अस्तित्व आप देख नहीं पाते हैं। लेकिन वो इतना डार्क के अंदर इतना डीप है ना, उसके पास जो तजुर्बा है ना, बड़ा डीप तजुर्बा है उसके पास। शनि के पास धैर्य भी है, शनि के पास तजुर्बा है। वृद्ध है ना,
यानी धीरे 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 चल करके उसने अपनी जिंदगी का सफर तय किया, और सफर तय करते करते कई सारे उसने तजुर्बे सीखे, एक्सपीरियंसेस लिए। और जैसे घर के अंदर बुजुर्ग होते हैं ना, एक बात कह देंगे, हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, थोड़े दिनों में हमारे साथ वही बीत जाती है, फिर हम कहते हैं ओ, हम अगर सुन लेते तो अच्छा था। तो शनि वो धैर्य है, शनि वो ज्ञान है, शनि वो नॉलेज है, शनि वो आपके जिंदगी के अंदर एक बदलाव करने के प्लेनेट हैं, जो तजुर्बा अगर आपने ले लिया तो आप सोचिए कि शनि ने आपको कर दिया माला माल फिर। अच्छा मैम, आचार्य जी, एक बात और मैंने शनि के बारे में सुनी है कि शनि अगर आपने धैर्य कर लिया ना, वो परीक्षा लेते हैं, हो सकता है 20-30 सालों की भी हो, लेकिन जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। बिल्कुल, छप्पर फाड़ करके ही देते हैं वो, क्योंकि वो इतने धैर्य के प्लेनेट हैं, उनकी परीक्षा लेने में ही सब लोग लगे रहते हैं। तो ये परीक्षा में हर जगह सफल ही होते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये करते ही करते हैं। एक एक सीढ़ी मजबूती से चढ़ करके मंजिल तक पहुंचे हुए प्लेनेट कहा जाता है इनको। कुंडली के किस भाव में ये अच्छे रिजल्ट्स देते हैं? 8वें भाव में अगर शनि बैठा। हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और वो भाव भी वैसे अंधेरे का ही होता है। अच्छा। बट वहाँ पे वो बड़ा कमाल का रिजल्ट देते हैं। और अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा धैर्य रख करके ऐसे जातक को कुछ काम करने लगे, वो इतना डीप काम करके अपनी जिंदगी को, अपने अस्तित्व को बनाते हैं कि उनकी नींव को हिलाना आसान नहीं होता। तो शनि न्याय भी है, शनि जस्टिस भी है, शनि धैर्य भी है, शनि बिजनेस भी है, और शनि कमाल के हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि ढंग का हो गया तो आप एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, अच्छे डीप रिसर्चर भी बन सकते हैं। तो शनि धैर्य के प्लैनेट है, स्लो है, लेकिन वो स्लो में भी उन्होंने अपनी जिंदगी का एक तजुर्बा हासिल किया हुआ है। बहुत कमाल के हैं शनि। देने पे आते हैं तो फिर छप्पड़ फाड़ करके दे, क्योंकि उनके पास सब कुछ है ना, उन्होंने सब कुछ कमाया है, उनको मिला नहीं है, उन्होंने कमाया है, चल चल करके कमाया है, एक एक स्टेप लेकर के कमाया है। और ऐसा व्यक्ति बहुत गुणी होता है, बिल्कुल कमाल का होता है। अगला प्लैनेट केतु ले लेते हैं, राहु केतु, है ना, कमाल के। अब केतु की जब बात करते हैं तो आप देखिए, केतु जो है वो डीप रिसर्चर है, डीप रिसर्चर जिसको हम कहते हैं, अध्यात्म, यानी सबसे अच्छा अध्यात्म, एक साधु संत समाज की जो बहुत ज्यादा जो एक कहते हैं कि लीन हो जाते हैं भक्ति में, उनका केतु बड़ा स्ट्रांग होता है। उन्होंने अपना, क्योंकि अब राहु और केतु कौन है, वो एक स्नेक, सांप, उसका एक हिस्सा राहु, एक हिस्सा केतु। जो नीचे का हिस्सा है, अब कभी भी हम वासना की तरफ या भौतिकवाद की तरफ या किसी भी चीज से अट्रैक्ट कब होते हैं, जब उसे देखते हैं। जब आप देखेंगे नहीं तो आपका गुमराह नहीं होंगे। तो वो उनके पास देखने का कोई माध्यम नहीं है, वो शांत चित्त होकर के अपनी चीजों को कर रहे होते हैं। पर उनको इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनाता है, क्या चीज बनाती है कि आपने इन 5 प्लैनेट में उनको रखा है? 5 प्लैनेट में अभी स्ट्रॉन्ग एक और है, राहु है अभी, लेकिन केतु ऐसा डीप रिसर्चर है कि किसी भी चीज को अगर वो पकड़ ले, अगर वो करना चाहे तो उसको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती है, उसके विजन को डाइवर्ट नहीं कर सकती है। उसके माइंड को डाइवर्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर उन्होंने सोच लिया कि मुझे टीचर बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत उनको टीचर बनने से रोक नहीं सकती है ऐसे व्यक्ति को। तो केतु जो है एक बड़ा सुलझा हुआ प्लेनेट कहते हैं हम लोग, अध्यात्म है ना उसके पास, तो बड़ा सुलझा हुआ प्लेनेट है। अच्छा, किसी को तंग करने वाला प्लेनेट नहीं है, खुद अपने में मग्न होकर के हर चीज को संतुलित वे में करने वाला प्लेनेट है। छाया ग्रह माना जाता है, लेकिन फिर भी कुंडली में कोई तो स्थान मिला होगा इसको। बिल्कुल। कौन से स्थान में ये सबसे मजबूत? ये भी अष्टम में बहुत अच्छा रिजल्ट। अष्टम में शनि की तरह, क्योंकि वहां अंधेरा है, वो रिसर्च का एक विषय का एक भाव है, सबसे अच्छा वहां पे माना जाता है इनको। और हाँ, शनि का डेफिनेटली मैं एक बार और भी बताऊंगी कि मूल त्रिकोण राशि में भी वो बहुत अच्छे रहते हैं, यानी 11वें भाव में। अच्छा। हाँ, शनि वहां पे भी बहुत, क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि उनकी प्रिय राशि है। अच्छा। वहां भी बहुत है, लेकिन केतु अष्टम में ही सबसे अच्छे हैं।
अष्टम में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और बहुत कमाल की इनकी स्टडी होती है, बहुत कमाल के ये काम करना चाहते हैं। नाम भी होगा तो ऐसे नहीं होगा नाम इनका नाम कैसे होगा कि ये वो हाईएस्ट क्वालिटी, जैसे मतलब उसके अंदर कोई नुक्स नहीं निकाल सकते आप। इस तरीके के वो प्लेनेट हैं। जो भी करेंगे वो बड़ी परफेक्शन से करते हैं, इतना डीप स्टडी से करते हैं कि उनको कहीं भी उनके अंदर गलती निकालने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ सकती, क्योंकि उन्होंने बड़े फाइन तरीके, उनका एक ही वो होता है कि बस ये काम को करना और पूरा जी तोड़ करके करना, तो उसी में लग जाना। तो इसीलिए उनका वो एक मिशन ही अलग होता है। आखिरी प्लैनेट पे आते हैं राहु, और अरे वो मिस्ट्री तो खोलिए आचार्य जी कि कौन सा प्लैनेट आगे है आगे उसी पे राहु, हमने कहा ना तहलका मचा रखा है जिसने, राहु ही है वो। राहु ही है वो, सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी कहते हैं इसको। अब देखिए इसी के अंदर वो ताकत थी, जब समुद्र मंथन से अमृत पान निकला तो पी गए, बाकी और कोई नहीं पी पाया। देखिए दिमाग कितना था तेज, कितना तेज दिमाग था, वेश बदल करके बैठ गए। तो कहने का मतलब यह है कि आज का जो युग है टेक्नोलॉजी का युग है जी। राहु टेक्नोलॉजी के कारक है। जो आप मोबाइल, आप कैमरा, ये जो हम सारे हैं, आपका भी राहु सही होगा तभी आप कैमरे के आगे हैं। अच्छा। तो राहु षड्यंत्रकारी है, लेकिन वो थोड़ा सा गुमराह हो जाता है जल्दी। उसकी एक नेचर क्या है, मैं ये भी कर लूं, चलो मैं दूसरे दिन कुछ और भी कर लूं, तीसरे दिन कुछ और भी कर लूं। वो टिकने वाला एक जगह नहीं है। उसका वेवरिंग माइंड जिसको हम कहते हैं ना, बड़ा वेवरिंग माइंड है कि ये भी वो भी ये भी वो भी वो भी सब कर लेंगे, एक जगह टिकने वाला नहीं। फिर वहां पे जाकर के उनको थोड़ी सी, लेकिन अब युग देखो कैसा है टेक्नोलॉजी का। अब उसका इस समय बोलबाला बड़ा ज्यादा। आप देखिए गांव गांव में भी मोबाइल, स्मार्टफोन है इस समय। बिल्कुल। तो राहु ने इस समय गांव से लेकर के शहरों तक की धूम। कभी आपने सोचा था कि जूम क्लासेस होंगे? चल ठीक है, कारण चाहे कोविड रहा, बट जूम क्लासेस बच्चे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज जूम के ऊपर कितना काम हो रहा है, बिजनेस हो रहे हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस है, आप हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। तो ये राहु का इस समय चल रहा है, ये पीक समय है राहु का। अच्छा, जातक की कुंडली में राहु कौन से भाव में बैठा हो तो स्ट्रॉन्ग माना जाता है और क्या फल देता है? देखिए उसको अपना एक कोई भाव निर्धारित नहीं किया है। अच्छा। ठीक है, तो इनका क्या है कि ये किसी भी जगह, खास करके लग्न में कहते हैं कि जिनका राहु लग्न में हो वो थोड़े से स्ट्रांग होते हैं। पहला हाउस लग्न। पहला हाउस लग्न, या फिर विदेश हाउस, 12वां हाउस। 12वां हाउस जो होता है, 12वें हाउस का जो राहु होता है वो आपको विदेशों के बड़े चक्कर कटाएगा। अच्छा, मतलब आपका होगा फिर पक्का 12वां। हाँ, मैं अभी विदेश से ही होके आई हूँ, इसीलिए आप कह रहे हैं। हाँ, मैं बहुत वैसे विदेश में बहुत ट्रैवल करती हूँ, टचवुड, भगवान की दया से। और राहु अच्छा है हमारा। और इनफैक्ट मेरी डॉटर का जो राहु है वो भी विदेश भाव में ही है। तो उसका, वो मेरे से ज्यादा ट्रैवल करती है। अच्छा। तो राहु जिनका विदेश भाव में होता है उनका बहुत कमाल का रिजल्ट आता है। जैसे वो कहते हैं ना कि सैर भी करनी, घूमना भी है तो फ्लाइट में, तो फ्लाइट के बड़े चक्कर लगवाता है। अच्छा। विदेशों के बड़े चक्कर आता है। वो टेक्निकल है, टेक्निकल बड़े स्ट्रांग होने लगते हैं। आप कोई भी ऐसा काम करना पसंद करते हैं जिसमें कैमरे का रोल ज्यादा आ जाए, दिख जाए, बस हम दिख जाए, पब्लिक को दिख जाए, हम लोगों तक पहुंच जाए। ये सारे इन्फ्लुएंसेस राहु वाले हैं लग रहे हैं। ये राहु कमाल के हैं इनके। अगर राहु नहीं होंगे तो ये काम नहीं करेंगे। लेकिन पॉलिटिशियन भी बड़े होते हैं अच्छे। अच्छा, राहु वाले। क्योंकि पॉलिटिशियन का काम क्या है? गुमराह करना सबको। हमेशा नहीं आचार्य जी। देखिए जनता तो बेचारी पीछे पीछे चल रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। पॉलिटिशियंस का भी राहु अच्छा है। अब गुमराह नहीं करते वो, लेकिन क्या है कि उनको इतने लोगों को अपने साथ जोड़ के रखना जो है आसान नहीं होता है ना। अब सारी दुनिया के काम तो नहीं कर पाते ना, लेकिन लोग फिर भी जुड़ जाते हैं उनके साथ। बिल्कुल। तो ये एक कला होती है, क्वालिटी है। एग्जैक्टली। इट्स नॉट ए डिसक्वालिटी, इट्स ए क्वालिटी कि आप किसी को अपने साथ जोड़ के रख सके, भले ही वो काम कर पाए या ना करे, तब भी आप जुड़े होंगे उनके साथ। तो ये उनकी अपनी क्वालिटी है। मैनिपुलेटर अच्छे होते हैं। मैनिपुलेटर सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज कर लेते हैं। सोफिस्टिकेटेड कह सकते हैं, गुमराह भी करते हैं, ऐसी नहीं है। अच्छा आचार्य जी, ये तो हमने 5 स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स की बात कर ली। मान लीजिए किसी की कुंडली में इन 5 में से कोई भी प्लैनेट स्ट्रॉन्ग ना हो, तो क्या वो कुछ रेमेडी कर सकता है? ऐसा होगा नहीं। वैसे सभी कुंडलियों में कम से कम एक कोई प्लैनेट स्ट्रॉन्ग जरूर होता है। और रही बात हाँ उपाय की, अगर हम रेमेडीज की बात करते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है हमारी
हर एक खुशी का, हर एक तरक्की का जो रास्ता है हमारे कर्मों से होकर के निकलता है। तो हमेशा हमें अपने कर्मों को कभी पीछे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान अगर आप हैं तो आप अपने ग्रहों को भी संतुलित कर सकते हैं। अगर कर्म आपके अच्छे हैं तो आपके ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अगर कर्म आपके खराब हैं तो फिर चाहे कितने भी अच्छे ग्रह क्यों ना हो, कुंडली का लग्न, हम इसीलिए कहते हैं कि लग्न लग्नेश व्यक्ति का अच्छा होना चाहिए। आप किसी भी लग्न के हैं, किसी भी लग्नेश हैं, अगर आपको लगता है कि आपके ग्रह नहीं ठीक हैं तो आप कर्म अच्छे कीजिए, अच्छे भाव रखिए, बड़ों का आदर करिए, बच्चों को प्यार करिए, आप जो बेजुबान हैं आप उनका ध्यान रखिए, डॉग्स की सेवा करिए, खास करके बीमार डॉग्स की सेवा करिए, बुजुर्गों का ध्यान रखिए, जो माता पिता अपने बच्चों से पीड़ित हैं उनको केयर कीजिए, आप कुछ डोनेशन किया करें समय समय पर। तो ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप अपने ग्रहों को बहुत बैलेंस कर सकते हैं। आखिर में मैं इन 5 में से भी कोई एक प्लैनेट आपको चुनने के लिए कहूँगी जी कि आचार्य जी एक प्लैनेट बताइए इन 5 में से कि जो है तो मतलब फिर तो ज़रूरत नहीं है बाकी चीज़ों की। देखो, मेरा तो फेवरेट हमेशा से शनि रहे हैं, ठीक है, शनि है तो सब कुछ है। तो कहने का मतलब ये है कि धैर्य जब इंसान के अंदर आ जाए तो आप हर चीज को हासिल कर लेते हैं। कर्म प्रधान भी हो और धैर्य कर्म भी आ गया, धैर्य भी आ गया, और प्लस स्लो एंड स्टडी विंस द रेस भी आ गया। यानी आप हर चीज में धीरे धीरे पहले तजुर्बा लीजिए, आप उसको पहले गूढ़ ज्ञान लीजिए, फिर आप कुछ भी करिए तो आप जिंदगी में हिलेंगे ही नहीं कभी, है ना। तो नींव मजबूत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच आचार्य जी। मतलब ये वाले पॉडकास्ट में तो मज़ा आ गया सुन के। एक तो शुक्र की बात हुई, मेरे फेवरेट प्लैनेट की, आपके फेवरेट शनि की बात हुई है, और लास्ट में जो आपने बात कही ना, मतलब मेरे दिल को तो छू गई भाई कि चाहे प्लैनेट लाख बुरे हों, कर्म प्रधान है ना आप, तो सारे प्लैनेट पीछे छूट जाएंगे और ईश्वरीय कृपा खुद आकर आपको हर चीज़ से पार लगा देगी, नैया आपकी आगे बढ़ा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद, शुक्रिया। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।